किसी भी इंसान के पास फाइनेंशियल लिटरेसी का होना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्किल है जो सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने, मनी मैनेजमेंट करने में कारगरता दिखाने और अपने भविष्य की आर्थिक धारणा के लिए योजना बनाने में सक्षम बनाता है। ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन को समझने, फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने और अपने पैसे को अनुकूल तरीके से प्रबंधित करने में हेल्प करता है। वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व हर उम्र के लोगों के लिए खास होता है, चाहे एज लिमिट कुछ भी हो। ये अपने आप में खास होता है किसी भी व्यक्ति के पास फाइनेंशियल लिटरेसी का होना। लेकिन अगर बच्चों की बात किया जाए, कम उम्र में से ही अगर कम उम्र के बच्चे हैं उनको अगर मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सिखाया जाए या मनी मैनेजमेंट स्किल का नॉलेज उनको दिया जाए तो उनके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है। बच्चों को सही समय पर सही धन प्रबंधन के बारे में बताना या उनको उसके बारे में एजुकेट करना, तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अधिक उत्साही होते हैं और उन्हें पैसों के साथ सही संबंध या सही कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जागरूकता मिल जाती है। तो दोस्तों, इस छोटे से और व्यापक वीडियो में हम बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी या मनी मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में उनको कैसे बताया जाए या उनका उसका महत्व कैसे समझाया जाए, इस तरीके के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे ताकि वो अपने आने वाले भविष्य में फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए या they will be able to achieve financial freedom at the age of their young age। तो इस वीडियो में हम उस तरह से बात करेंगे या उस बातों पर या उस पॉइंट्स पर बात करेंगे जिस कारण आपके बच्चे फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके हमें इंस्पायर करें और हमें अपना प्यार दें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वित्तीय साक्षरता को समझना या अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि हमें पैसे के मामले में समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें पैसे के साथ सही तरीके से उपयोग करना सीखना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। वित्तीय साक्षरता में हमें अपने पैसे के विभिन्न पहलुओं को समझने और उसे मैनेज करने के लिए जरूरी ज्ञान या स्किल्स अधिक करने की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हम अपने दिनचर्या को प्रबंधित करते हैं वैसे ही हमें अपने वित्त को भी प्रबंधित करना चाहिए। इसमें बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना, उधार लेना और कर्ज का प्रबंधन करना भी शामिल होता है। ये सभी कौशल हमें अपने वित्तीय जीवन को सफल बनाने में हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी से हमें अपने पैसे के बारे में सही निर्णय ले सकते हैं या उसमें हेल्प हो जाती है, अपने लक्ष्यों के लिए योजना बना सकते हैं और वित्तीय चुनौतियों का सामना डटकर कर सकते हैं। ये हमें अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाता है जो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें हर वक्त हेल्प करता रहता है। वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल लिटरेसी हमें एक सशक्त, मजबूत, स्ट्रांग और स्वतंत्र जीवन जीने की क्षमता देता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर किड्स या बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता का महत्व। नंबर 1, एम्पावरिंग इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता को सशक्त बनाना। वित्तीय संबंधित स्वतंत्रता को सशक्त बनाना, इसका मतलब ये है कि बच्चों को वित्तीय दृष्टिकोण से स्वतंत्र और सशक्त बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि अपने पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए स्वतंत्र हो और समझदारी से निर्णय ले सके। बच्चों को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार करने का उद्देश्य होता है कि वे अपने आने वाले जीवन में खुद पर निर्भर बन सके और अपने पैसे को जिम्मेदारी पूर्वक मैनेज कर सके। फाइनेंशियल फ्रीडम के माध्यम से बच्चे न केवल अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्णय लेते हैं बल्कि वे भविष्य में अपने वित्त को स्वतंत्र तरीके से प्रबंधित करने के लिए सक्षम हो जाते हैं।
ये उन्हें स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता की भावना देता है, जिससे वे अपने गोल्स की प्राप्ति के लिए हर बार इंस्पायर हो जाते हैं, कदम हर कदम या मंजिल दर मंजिल। इससे न केवल उनका वित्तीय जीवन स्थिर होता है, बल्कि वे भविष्य में समृद्धि और खुद की संपूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, और उनके जीवन में एक माइलस्टोन बन जाता है स्वतंत्र जीवन जीने के लिए या फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए। नंबर 2, बिल्डिंग फाइनेंशियल हैबिट्स। बच्चों में वित्तीय आदतों को बनाने का महत्व उनके वित्तीय भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि इंसान को हैबिट्स जो होती है वो हैबिट्स से ही इंसान बन जाता है। जो भी आपकी हैबिट्स होती है वो फ्यूचर का बेस बनाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वित्तीय स्वास्थ्य कहे या फाइनेंशियल हेल्थ कहे, उसका ध्यान रखना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह जैसे वित्तीय आदतों का बनाना बच्चों के लिए भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छी वित्तीय आदतें बच्चों को निवेश करने, बचत करने, बजट बनाने और पैसे के सही इस्तेमाल की महत्वाकांक्षा करने की शिक्षा देती है। ये आदतें उन्हें वित्तीय चुनौतियों का सामना करने में भी हेल्प देती है और उन्हें स्वतंत्रता का अनुभव कराने की कैपेसिटी देती है। बच्चों को ये सिखाने का प्रयास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे छोटे होते हुए ही सही फाइनेंशियल हैबिट्स सीख लेते हैं। जो ये आदतें उनको फाइनेंशियल लाइफ को स्थिर और सकारात्मक बनाती है, ये उन्हें अपने भविष्य में स्वतंत्र और सफल बनाने की क्षमता देती है और उन्हें वित्तीय स्वावलंबन की प्रेरणा देती रहती है। नंबर 3, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर या भविष्य के लिए तैयारी। देखिए, किसी भी बच्चों के लिए अगर पेरेंट्स हेल्प करते हैं कि उनके आप अपने प्यारे किड्स या बच्चों के लिए उनके आने वाले फाइनेंशियल भविष्य को सिक्योर करने के लिए अगर उनको कुछ फाइनेंशियल लेसन सिखा रहे हैं, ताकि वो दे विल मेक बेस ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर, तो वो बच्चों के लिए अच्छा होता है और अल्टीमेटली पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होता है। तो हर पेरेंट्स के लिए वो एफर्ट्स करना चाहिए जिस कारण आपके बच्चे स्कूल लाइफ में ही वो फाइनेंशियल लेसन सीखे और उसके ऊपर अमल करें, ताकि उनका जो भविष्य है, क्योंकि हर स्कूल में समझिए या तो हर कोई स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज पढ़ाते नहीं है या पढ़ाया जा नहीं सकता, क्योंकि वो एकेडमिक एजुकेशन ही होता है जिसमें फाइनेंशियली बातें की नहीं जाती। तो फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए या फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए पेरेंट्स से ही बहुत कुछ बातें हो सकती है। पेरेंट्स ही अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जिस कारण वे बच्चे आने वाले भविष्य में फाइनेंशियल लेसन्स सीख कर उसके ऊपर अमल कर कर हाउ टू जनरेट मनी या हाउ टू मेक मनी, इस पे ऊपर काम करके उनके लिए वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता बच्चों को वयस्कता समझे या मैच्योरिटी समझे उन जटिलताओं को, जो मनी मैटर्स की जो जटिलता होती है, उसको समझने के लिए वो सज्ज बन जाते, तैयार हो जाते हैं ड्यू टू दिस लेसन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जैसे इनकम टैक्स को समझना या कोई इंश्योरेंस समझना, कोई सेवानिवृत्ति के योजना समझना, बहुत सी बातें होती है जो बच्चों को पता नहीं होती। तो वो बातें आपको आपके बच्चों को सिखाना है, जिस कारण आपके बच्चे फाइनेंशियली वेल नॉलेजेबल बन जाए। नंबर 4, अवॉइडिंग फाइनेंशियल पिटफॉल्स या वित्तीय संकटों से बचना। इंसान जब अपना जीवन जीता है तो समय समय पर उसके लाइफ में फाइनेंशियली संकट या डिज़ास्टर आ जाते हैं। आपके मनी मैनेजमेंट के फेल होने से या आपके ऊपर किसी कारणवश कर्जा होने से या लॉस होने से आपके ऊपर फाइनेंशियली संकट आ जाता है। तो वैसे ही अगर वैसा संकट, फाइनेंशियली क्राइसिस या वरीज, डिफ़िकल्टीज़ अगर आपके बच्चों को आ जाती है, तो इन फाइनेंशियल लेसन की वजह से वो वरीज या वो डिफ़िकल्टी डायलूट हो जाती है, वो कम हो जाती है, या वो
वरीज को, वो फाइनेंशियल डिजास्टर को झेलने की क्षमता बच्चों में आ जाती है, क्योंकि उसको अर्ली एज से उस संकट को कैसे झेलाया जाए, उस संकट को कैसे पचाया जाए और उसके ऊपर कैसे कॉन्कर करे या विन करे, हाउ टू विन ओवर द दिस मनी मैटर्स, दिस मनी डिफ़िकल्टीज, ऐसे लेसन्स आपकी तरफ से आपको बच्चों को मिलने से वो अपने आने वाले किसी भी संकट में, फाइनेंशियल संकट में विजय पा लेते हैं। इसलिए हर पेरेंट्स ने ये सोचना चाहिए कि हाउ योर चाइल्ड विल लर्न दिस फाइनेंशियल एजुकेशन या दिस फाइनेंशियल नॉलेज। तो आपको उसको घर में ही सिखाना है, कोई ट्यूशन या कोई स्कूल वो बच्चों को नहीं सिखाएगा। आपको आपके एक्सपीरियंस से, आपके नॉलेज से ही बच्चों को वो हैबिटें डालना है, वो आदतें डालनी है जिस कारण आपका बच्चा फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए एफर्ट्स करे, मनी जनरेट के बारे में सोचे, कैसे लीगली वे से पैसा बन सकता है उसके बारे में, या पैसे के साथ अच्छे संबंध बनाने के बारे में सोचे। उसके तरीके होते हैं, इफ़ेक्टिव तरीके होते हैं जिस कारण वो बच्चा पैसा बनाने में काबिल हो जाए, एक नौकर की तरह नहीं। अगर उसको वो स्कूल का नॉलेज एक अच्छा सर्वेंट बनने के लिए ही उसको उपयोग होता है। तो ये मनी जनरेट करने की जो कला होती है वो अलग होती है एकेडमिक नॉलेज के। तो आपको वो सिखाना है बच्चों को कि पैसे के बारे में, या पैसे, हाउ टू इस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप विथ मनी, पैसे के साथ कैसे अच्छा तरीके से बिहेव किया जाए ताकि वो मनी मैनेज हो जाए उससे, और उसके पास पैसा आए, पैसा रुके और उस पैसे को सही ढंग से अपने फाइनेंशियल लाइफ, अपने अच्छे भविष्य के लिए यूज़ कर सके। तो आगे वीडियो में आगे बात करते हैं कि बच्चों को ऐसे क्या बताया जाए, ऐसे क्या किया जाए, वो ऐसी कौन सी इफ़ेक्टिव मेथड्स होती है, ऐसी कौन सी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ होती है जिस कारण आपका बच्चा फाइनेंशियली लिटरेट हो जाए। ये वीडियो खास होने वाला है आपके बच्चों के बारे में, आपके बारे में बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपका लाइफ का अल्टीमेट एम है, आपको आपके बच्चों को खुश करना, आपके बच्चों को सुखी देखना, आपके बच्चों को अच्छा वेल सेटल देखना। तो इस वीडियो में आगे मैं बात करूंगा कि वो कौन से प्रभावी स्ट्रेटजीज़ है, इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ है जिस कारण आपके बच्चे फाइनेंशियली लिटरेट हो जाए और उनका फाइनेंशियल सिक्योर हो जाए। तो सबसे पहला है स्टार्ट अर्ली, मतलब जल्दी शुरुआत करना। जो भी आपको बच्चों के बारे में, जो भी मन में जो डिज़ायर्स, गोल्स है या फाइनेंशियल गोल्स है कि हाउ यू वांट टू सी योर चाइल्ड, तो जो भी करना है वो जल्दी शुरू करना है। वो सोचना नहीं है कि मेरा बच्चा 10वीं पास करेगा, 12वीं पास करेगा, उसके बाद देखेंगे, नहीं। आपका बच्चा चौथी पाँचवीं, पहली दूसरी जैसे ही 5वीं छठवीं में जाता है तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन कि उसको कैसे नॉलेज दिया जाए, किस तरीके से जल्दी शुरुआत करना चाहिए ताकि वो दुनिया से हट के, सारे बच्चों से, सारे दुनिया से हट के चले फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में। जितने जल्दी हो सके उसको मनी मैटर्स को लर्न कराना है, उसको सिखाना है कि पैसे कैसे काम करते हैं, पैसे कैसे कमाया जा सकता है, पैसा किस तरीके से आपके पास आता है, बैंक अकाउंट के बारे में बताना, इनकम टैक्स के बारे में बताना, जैसे इंश्योरेंस के बारे में बताना। तो जितना जल्दी होता है इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना, सेविंग्स के बारे में बताना। तो जितना जल्दी हो सकता है उसको ये वर्ड्स या ये इसके बारे में बताना है जल्दी से जल्दी उसके लाइफ के अर्ली स्टेज में। जैसे जैसे बड़ा बच्चा हो जाता है वैसे उस बात को जल्दी से जल्दी वो पिकअप कर लेगा। तो इन अवधारणा को जल्दी से जल्दी उसको, बच्चे को बताना है ताकि उसको सही समय पे सही नॉलेज हो जाए। नंबर 2, यूज़ एवरीडे अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि दैनिक अवसरों का उपयोग करें। माता पिता बच्चों को पैसे के बारे में सिखाने के लिए रोज़मर्रा के अवसरों का उपयोग कर सकते हैं। चाहे उन्हें भत्ता देना हो, मतलब ऐसे कुछ पॉकेट मनी हो, उन्हें किराना दुकान से कुछ सामान लाने के लिए बोलना, या कुछ बिल के बारे में भरने के लिए बोलना। तो ये उन चीज़ों से उसको दे विल गेट आइडियाज़, दे विल लर्न हाउ मनी वर्क्स। वो समझ जाएंगे कि पैसे कैसे काम करता है। उनको छोटे छोटे काम कराना पैसे देकर,
कभी बोलना कि ये लो 500 रुपये, ये लो 1000 रुपये, जाओ सामने वाले मार्केट से सब्जी खरीद के लेके आओ, ताकि वो दे विल अंडरस्टैंड कि हाउ मनी विल वर्क्स, पैसे कैसे काम करता है। उनको इसके बारे में बताना है, इसको मैनेज कैसे करना है, इस पैसे में ही आपको ये सामान लेके आना है या इतने में ही इतना करना है। तो वो दे विल फाइंड द वे, दे विल फाइंड द इजीएस्ट वे टू मैनेज मनी। और उसी पैसे में आपको अगर उसको बोल दिया जाए कि इसी पैसे में यही सामान लेके आना है, तो इजी वे से वो रास्ता बना के वो सामान लेके आ सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से प्लास्टिक मनी ना देते हुए, डिजिटल मनी ना देते हुए, उनको एक्चुअल कैश देके बच्चों से आप छोटे छोटे काम करा सकते हैं, जिस कारण वो जान लेंगे कि पैसे कैसे काम कर सकता है। नंबर 3, लीड बाय एग्जाम्पल्स। आपके जो बच्चे होते हैं ना, उनको एग्जाम्पल देना है किसी भी चीज़ के बारे में, पैसे के व्यवहार के बारे में, हर काम एग्जाम्पल से दे के अगर उनको समझा दिया जाए तो डेफिनेटली वो वर्केबल तरीका हो जाएगा उनको सिखाने के लिए। तो जब मनी मैनेजमेंट की बात आती है तो हर पेरेंट्स या माता पिता अपने बच्चों के लिए शक्तिशाली रोल मॉडल के रूप में काम आते हैं। बच्चा आपको ही फॉलो करते हैं, हाउ यू बिहेव, हाउ यू आर, हाउ आपका कैसा फाइनेंशियल बिहेवियर है, हाउ इज़ योर फाइनेंशियल बिहेवियर, आपका बजट कैसा है, आपकी हैबिट कैसी है सेविंग के बारे में, आप कितने डेट में हो, कितने कर्जे में हो, क्यों हो, ये सब बातें बच्चे आपको रोल मॉडल मानते हैं। तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे है तो कितने हैं, कैसे है, डेट है तो क्यों है, ये सब मनी मैटर्स, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डेट, ये सब आपको तरीके पता होना चाहिए, जिस कारण वो तरीके आप क्या बच्चों को कैरी फॉरवर्ड कर सके, सो दैट दे विल नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ डेट, है ना। तो ये बातें छोटी छोटी बातें हुए जो आपको लीड करनी है आपके खुद के एग्जाम्पल से, ताकि वो बच्चे आपको फॉलो करें। नंबर 4 पर है मेक इट फन, या इसे मज़ेदार बनाना। पैसे के बारे में सीखना उबाऊ नहीं होता। माता पिता अपने पाठों में खेल, गतिविधियाँ या इंटरेक्टिव सीखने के तरीके से या अनुभव को शामिल करके बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता का मज़ेदार और बच्चे के लिए आकर्षक बना सकते हैं, है ना। तो ये गेम के तौर पे उसको लिया जाना चाहिए कि ताकि बच्चे भी उसको सीख सके, कोई बर्डन ना समझ के। नंबर 5 पर है इनकरेज सेविंग। ये बहुत खास पॉइंट है। बच्चों को बचत करने की हैबिट डालना, ये अपने आप में खास है। बचत वित्तीय साक्षरता का पहला मूलभूत पहलू है। माता पिता बच्चों को गुल्लक या बचत खाते के बारे में बता सकते हैं। बचत निश्चित करने के लिए उनको गोल्स दे, टारगेट दे कि भाई आपको ये करना है, आपको 6 महीने तक सेविंग करनी है। सोच के देखो कि ये आपके जो पॉकेट मनी है, हाउ यू कैन सेव, और उसको आप जब भी कोई फंक्शन हो, जब भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा उनको बताना है कि 6 महीना सेविंग करो और उस सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे, या आपको सही रिक्वायरमेंट होगी तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा उनको प्रोत्साहित करना है सेविंग की हैबिट डाल के। नंबर 6, टीच डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बच्चों को समझने के लिए विलंबित संतुष्टि एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। पेरेंट्स बच्चों को बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने के बजाय उन चीज़ों के लिए इंतज़ार करने और बचत करने का मूल्य सिखा सकते हैं। हर काम बच्चों को हर जो फाइनेंशियल नॉलेज देना है वो ग्रेटिफिकेशन समझे या विलंबित संतुष्टि समझे, तो वो सिखानी है हैबिट। उसको पेशेंस रखना, धैर्य रखना, पैसा कैसे काम करता है वो बताना है, ताकि वो समझे इस पैसे की खेल को लाइफ के अर्ली स्टेज में। इस वीडियो का सारांश ले लो। वर्ड्स मेरे थोड़े से यहाँ वहाँ हो सकते हैं, लेकिन बताने की कोशिश जो कर रहा हूँ उसको समझो अपने प्यारे बच्चों के लिए। नंबर 7 पर है प्रोवाइड अलाउंस। बच्चों को वित्तीय साक्षरता सिखाने के लिए उनको कुछ पैसे देना, ताकि वो दे विल कंसिडर इट एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम पेरेंट्स।
आपकी तरफ से एक मूल्य देना उनको, भत्ता तो एक वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, उनको एक रिवॉर्ड देना जिस कारण वो इंस्पायर हो जाए पैसा मैनेज करने के लिए, पैसे को बचाने के लिए। अगर आपने उसको टारगेट देना है, वो टारगेट हासिल करता है तो उसको आप रिवॉर्ड देना है, ताकि उसको समझे यस माय पापा या माय मम्मी इज़ गिविंग मी रिवॉर्ड, सो दैट दे विल इंकरेज टू सेव मोर मनी एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट मनी। तो बच्चों को अपने पैसे के लिए एक हिस्से का नियंत्रण देकर उन्हें अपने खर्च के बारे में निर्णय लेने की अनुमति देकर माता पिता बच्चों को बजट बनाने में हेल्प कर सकते हैं, या खर्च को प्राथमिकता देने और अपने पैसे से विकल्प चुनने के बारे में सीखने में उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन बातों से बच्चे आपके फाइनेंशियल सिक्योर हो जाते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज लेने में सक्षम हो पाते हैं। नंबर 8, ओपन अ बैंक अकाउंट। बच्चों के लिए बैंक में खाता खोलना ये बहुत ही आवश्यक है आज के समय में। बैंक में जाइए, अपने बच्चों का अकाउंट खुलवाइए। सेविंग अकाउंट होता है, अगर बच्चा आपका 18 साल के नीचे है तो वो माइनर अकाउंट खोलते हैं बैंक के साथ, आपके अकाउंट के साथ वो अकाउंट अटैच रहता है। जब बच्चा आपका बड़ा हो जाएगा तो वो सेपरेटली अकाउंट ऑपरेट हो जाता है। लेकिन उसका अगर सही समय पे कम एज में ही अगर अकाउंट खोला जाए तो वो बैंकिंग के बारे में, हाउ बैंक्स वर्क, बैंक कैसे काम करती है, ब्याज कैसा होता है, इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है, डिजिटली हाउ टू ऑपरेट द मनी डिजिटली, इसके बारे में सब कुछ वो जान सकता है ना। कई बैंक ऑनलाइन बैंकिंग होती है, हर चीज़ आजकल तो यूपीआई ऐप आए हैं, तो ये कैसे हाउ इट वर्क्स, ये सब कुछ बातें उनको समझाना है छोटी छोटी बातों में। वो जो फिगर्स रहते हैं उसको उनको बताना है कि ये दीज आर नॉट फिगर्स, कंसिडर इट एज एक्चुअल मनी। वो फिगर्स होते हैं, उनको खिलौना नहीं समझना चाहिए बच्चों द्वारा। तो वो नॉलेज अपने बच्चों को बताना है कि बच्चों ये जो फिगर्स है वो खिलौने की तरह नहीं है, ये फिगर्स नहीं है, गेम्स नहीं है, ये रियल मनी है, उसको एक डिजिटल फॉर्म में है। वो जो फ़र्क है ना वो बहुत ख़ास होता है। न तो बच्चों को समझ में नहीं आया कि वो मनी है या फिगर्स है या आंकड़े है क्या है, तो उनको बताना है कि ये बातें एक्चुअल मनी है। उसको उस तरह से रिस्पेक्ट देना चाहिए, उस तरीके से बिहेव करना चाहिए जो आपके हाथों में एक्चुअल मनी है। तो ये बातें जब अकाउंट ओपन करते हैं तो ये बातें उसके साथ अपने प्यारे बच्चों को बताना चाहिए हर पेरेंट्स ने। नंबर 9, डिस्कस फाइनेंशियल गोल्स या वित्तीय लक्ष्यों पर बात करना। जब भी आप घर में बैठते हैं, जब भी आप टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, या जैसे भी आपके डिस्कशंस होते हैं एक माता पिता और अपने बच्चों के बीच में, तो उस समय फाइनेंशियल मैटर्स पर डिस्कस करना शुरू करें। बच्चों को उनके बारे में सिखाएं, चाहे वो किसी के जैसा भी आप मतलब सिखाना चाहते हो। फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बताना है उनको कि आपके नेक्स्ट क्या गोल्स है, व्हाट यू वांट टू बिकम, आपको क्या चाहिए लाइफ में, कितने मनी चाहिए, उसको कैसे हासिल करना, क्या स्ट्रेटजीज़ है, क्या प्लानिंग है। ऐसे डिस्कशंस अगर पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में होते हैं तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में जान सकते हैं कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है मनी मैटर्स के बारे में। और अगर वो सही है तो सही है, अगर बच्चे में कुछ भी हेजिटेशंस है या कुछ भी वरीज़ है तो पेरेंट क्या रेक्टिफाई, या वो छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं वो एफर्ट्स करके या छोटे छोटे प्रयास करके अपने बच्चों को वो सही नॉलेज या वो सही स्किल दे सकते हैं जिस कारण बच्चा अपना नॉलेज शार्पन करे, इंक्रीज करे और वो स्किल्स उसमें आ जाए ताकि उसका आने वाला भविष्य सिक्योर हो जाए फाइनेंशियली। नंबर 10 पर है बी पेशेंट एंड सपोर्टिव। धन प्रबंधन के बारे में या उसको सीखने में जो समय लगता है ना, इसके लिए माता पिता के लिए पूरी प्रक्रिया के दौरान धैर्यवान और सहयोगी रहना चाहिए। अब बच्चे होते उसके लिए माता पिता को आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा आपके बच्चों के प्रति। बच्चों को प्रश्न पूछना, आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन करना और उनकी सफलताओं में जश्न मनाना, सफलताओं में खुशियाँ शामिल करना, खुशी से जश्न मनाना मतलब
खुशी मनाना, यस माई चाइल्ड हैज़ बिकम सक्सेसफुल, माई चाइल्ड हैज़ वन द दिस मैटर, या मेरे बच्चा अच्छा फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए नॉलेज अच्छा गेन किया उसने, उसके बारे में आपने उसके खुशी में शामिल होना है, उसके सफलता में शामिल होना है, शरीक होना है उसमें, ताकि उसको एक प्रोत्साहन मिले और बच्चे को शाबाशी मिल जाए कि यस बच्चा ये सही सही कर रहा है करके। तो आपको सपोर्टिव होना है, धैर्यवान होना है, सहयोगी होना है, एक फ्रेंड की तरह। तो मेरे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बच्चे, आपके प्यारे बच्चे फाइनेंशियल लिटरेट कैसे बन जाए आने वाले भविष्य में, जब तक कि वो स्कूल में है, कॉलेज में है, जब तक कि वो रियल लाइफ में अभी तक उस दहलीज पर है जो आपके पास आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उस उम्र उनकी वैसी उम्र है जो आपके पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, तो उनको वो नॉलेज वो स्किल्स कैसे दिया जाए, आप कैसे वो नॉलेज ट्रांसफ़र करोगे जिस कारण वो फाइनेंशियली सिक्योर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके लाइफ के अर्ली स्टेज में। उनका करियर शुरू होने से पहले ही कैसे वो फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये पैसे कैसे काम करते हैं, पैसे कैसे वर्क करता है और पैसे कैसे काम करता है इस डिजिटल फॉर्म में समझिए या एक्चुअल फॉर्म में। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक महत्वपूर्ण जीवन का स्किल है, महत्वपूर्ण कौशल है जो आजीवन वित्तीय सफलता और स्थिरता की नींव रखती है। कम उम्र से ही बच्चों को धन प्रबंधन के बारे में सिखाकर माता पिता उन्हें सूचित वित्तीय निर्णय लेने, सकारात्मक वित्तीय आदतें विकसित करने और अपने वित्तीय भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। अपने पाठों में मज़ेदार और आकर्षक सीखने के अनुभव को शामिल करके और उदाहरण के तौर पर आगे बढ़कर माता पिता अपने बच्चों को वित्तीय कल्याण और स्वतंत्रता की राह पर ले जा सकते हैं। आज के जो सबक आप उनको सिखा रहे हो तो उनके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। आज के डिजिटल युग में, आज के मॉडर्न युग में, सोशल मीडिया के समय पर ये बहुत ही बातें ज़रूरी है जो बच्चों के लिए आवश्यक है आप उनको सिखाना, कि ये सब सिखाकर आप बच्चों को सही ट्रैक पर लेके आ सकते हो। आप बच्चों को सही नॉलेज देकर आप उनके लाइफ में खुशियाँ जनरेट कर सकते हो, हैप्पीनेस जनरेट कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आज से सोचें। मेरे वर्ड्स जो है हो सकता है कि इफ़ेक्टिव मेथड ना लगे आपको, लेकिन इस वीडियो का भावार्थ समझे, इस वीडियो का सारांश समझे कि सारांश यही है कि हाउ यू कैन मेक योर चाइल्ड एज अ फाइनेंशियली सिक्योर, फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आपके बच्चों को अगर सिखाना है तो आप क्या सिखाओगे, अगर आपके बच्चों को बताना है तो आज से क्या बताओगे बच्चों के लिए। तो उसी के लिए मेरा ये फ़र्ज़ था कि आप बच्चों को ये बातें बता दो ताकि बच्चे समझे कि क्या है पैसे के बारे में, पैसे का नॉलेज क्या है, बैंक का अकाउंट ओपन करना, पैसे के बारे में उनको समझना, एक्चुअल मनी क्या होता है, डिजिटल मनी कैसे वर्क करता है, एक्चुअल मनी कैसे है, उसकी क्या वैल्यू है, ये सब फाइनेंशियल बातें, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, जो भी है ये सब बातें उनको समझाना है ताकि उनको सही समय पे सही नॉलेज आ जाए और वो आपको एक आदर्श माने और आदर्श माता पिता के रूप में आप भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके आने वाले समय में। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। और लास्ट में जैसे शुरुआत मैंने कहा था कि अगर आपको वीडियो लास्ट में अच्छा लगेगा तो काइंडली लाइक करें, और अभी